हम सब जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब करने के बाद जो भी सैलरी मिलती है, कितना भी कोशिश कर लें कि हम अपने पैसों की सेविंग कर लें, लेकिन वह पैसे सेव नहीं होते। कहीं ना कहीं इधर उधर के खर्चे में उलझ करके सारे पैसे हमारे अकाउंट से निकल जाते हैं और हमें बाद में रिग्रेट होता है कि हमने ये सामान खरीद लिया, वो सामान खरीद लिया और अब हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं बचे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैसों को मैनेज करना सीख लो। आप इधर उधर जो फिजूल के खर्चे करते हो, आप उन सारे खर्चों से बचना सीख लो ताकि आपके पास ज़्यादा अमाउंट जनरेट हो जाए। नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जिनका आप यूज़ करके अपने पैसों की सेविंग कर सकते हो। और ध्यान रखना, जो 5वां रूल है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज करके आप हज़ारों रुपया बचा सकते हो। सो नाउ पॉइंट नंबर 1, ट्रैक योर स्पेंडिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता चलता है, आप इतने ज़्यादा खर्चे कर देते हो और आपको नहीं पता चलता कि आपके खर्चे कहाँ हो जा रहे हैं, तो आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है, कौन पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इधर उधर इकट्ठा करके लिस्ट बनाए। तो इसका भी एक सोल्यूशन है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो पर्सनल फाइनेंस टूल के नाम से, जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने डेली खर्चे को ट्रैक कर सकते हो कि आपके खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन बैंक के इनसाइड ट्रांजैक्शन भी शो करेगा कि आपका अमाउंट कितना कहाँ पर खर्चा हुआ है, जिसका आप यूज़ करके बाद में अपने बजट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिनका यूज़ करके आप अपने पैसों को ट्रैक कर सकते हो कि हमारा पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज स्टार्ट सेविंग लिटिल एट अ टाइम। हम सब जानते हैं कि पैसे सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी सैलरी कम है या तो फिर अभी हमारे पास कम इनकम आ रही है। जब हमारे पास ज़्यादा इनकम आने लगेगी या फिर ज़्यादा सैलरी हो जाएगा, तब हम पैसों को सेव करना शुरू करेंगे। लेकिन गाइस, ये पूरी तरीके से गलत मेथड है। अगर आपके पास कम पैसा है, कम सैलरी है, फिर भी आप अपने पैसों को सेव करना सीखो, क्योंकि जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं वह एक दिन मिला करके बहुत बड़े अमाउंट जनरेट हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी सैलरी अभी कम है, फिर हमें कम पैसे मिल रहे हैं, तो अभी हम नहीं सेव करेंगे, बाद में सेव करेंगे, तो प्लीज़ स्टॉप दिस। आपको अभी से सेविंग करने की आदत डालना चाहिए। सेविंग के लिए आप ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेशन यूज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक न्यू अकाउंट ओपन करा लो। आपके अकाउंट में जितनी भी सैलरी आएगी उस अमाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, जितना परसेंट आपको ट्रांसफ़र करना हो, जिससे आपको लगेगा कि हमारे अकाउंट में अभी इतना ही पैसा है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ हैव एन इन्वेस्टेड माइंड। यस गाइस, आपको इन्वेस्टमेंट सीख लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम इन्वेस्टमेंट सीख लेते हैं तो हम पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे। हम सीख जाएंगे कि पैसा कैसे कार्य करता है और अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड यूज कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन चाहिए तो। नहीं तो फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको कंपनी का रिसर्च करना चाहिए और ऐसी कौन सी कंपनी है जिनका शेयर बहुत पहले से बढ़ता चला आ रहा है, तो आप उस कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना सीख लो, जिससे आगे चल कर के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके पास छोटे छोटे अमाउंट को मिला करके एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, राउंड अप टू सेविंग अप। राउंड अप का मतलब होता है कि आप आसपास अपने अमाउंट को मैनेज करना सीखो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए जाते हो और आपको एक जीन्स पसंद आ गई जिसकी प्राइस है 920 रुपीज़, तो आप 920 रुपीज़ की जीन्स ले लिए। अब आपके पास 18 रुपये बच गया, तो आप 18 रुपये को अपने सेविंग अकाउंट में ऐड कर सकते या फिर उस अमाउंट को आप सेव कर सकते हो। आप ये मत समझो कि ये छोटा अमाउंट है, इससे कुछ नहीं होता। नहीं, छोटे छोटे अमाउंट को आप सेविंग करके बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हो, मे भी अगर आप चॉकलेट खरीदते हो जिसकी प्राइस है 85 रुपया, तो अगर आपको 100 रुपया आपके पास है तो आप 15 रुपया सेविंग करके अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, जो कि छोटे छोटे अमाउंट आपको आगे चल करके बहुत बड़े नंबर दे देंगे। तो ये होता है राउंड अप का फार्मूला। सो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 इज द 14 आवर्स रूल। 14 आवर्स रूल का मतलब होता है कि आप अगर कहीं पर बहुत बड़ी शॉपिंग करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको टीवी खरीदना है या फिर कार खरीदना है, तो आप ऐसा सोचते हो कि चलो अब हम चल करके ले लेते हैं, हमारे पास पैसे आ गए हैं।
तो आप इमोशनल में हो जाते हो, आप इमोशंस में आकर के उस चीज़ को लेने के लिए चले जाते हो, लेकिन एक टाइम के बाद हमें पता चलता है कि वह वेस्ट ऑफ मनी था। तो इससे बचने के लिए आप 14 आवर्स का यूज कर सकते हो। अगर वह लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हमारा काम रुका हुआ है, तो फिर आपको ले लेना चाहिए। हम कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसको खरीदने से पहले हमें 48 घंटे तक रुकना चाहिए और हमें सोचना चाहिए क्या मुझे सच में ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नहीं लेना चाहिए। सो गाइज, ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने पैसों की सेविंग कर सकते हो, अपने खर्चों से बच सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।